देखिए, इस बार के बजट में हालाँकि अलग से कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो गार्बेज का है। पर क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से न पहले ही हाउस ने पास किया है कि गार्बेज के जो बिल्स हैं, उनमें 10% की बढ़ोतरी हर साल होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली उतनी ही बढ़ोतरी जो हमारे शहर में काम करते हैं, उनके सैलरी में रहती है 10% हर साल। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस था जिसमें 10% जो गार्बेज कलेक्शन के बिल है वो बढ़ के आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ₹118 अगर पर हाउस होल्ड आ रहा है तो उसमें ₹11 के आसपास की वृद्धि होगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, प्रॉपर्टी टैक्स में जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट हमें मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है आज की डेट में। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो वृद्धि है वो उतनी होनी चाहिए जितनी उस स्टेट की जीडीपी में इंक्रीज़ जो जीडीपी होगी। तो इसमें भी पहले से ही ये डिसाइड किया गया था कि हम कुछ परफॉर्मेंस कुछ सुधार लाएँगे, जैसे हम जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं, पिल्फरेजेस रोक रहे हैं जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स का है, या कहीं पर कोई रेजिडेंशियल ही टैक्स दे रहा है जबकि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू वहाँ पे चल रही है। तो इस तरह के सुधार हम ला रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज वहाँ से बढ़ेगी। बाकी हर वर्ष 4% की वृद्धि इसमें होनी होनी है, जो प्रॉपर्टी टैक्स में ये पहले से डिसीजन लिया गया था, अलग से बजट में नहीं लिया गया। तो उस हिसाब से पिछले वर्ष के जो बिल है, वो जनरेट नहीं किए गए थे 4% वृद्धि के साथ के, क्योंकि साल में एक ही बार जनरेट होता है प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है। तो इस बार जो बिल हमारे आएँगे वो 8% बढ़ के आएँगे, 4% पिछले वर्ष का और 4% इस वर्ष का, 8% बढ़ के आएँगे। तो ये एक रूटीन का जो प्रोसेस है, जो रूटीन का डिसीज़न है लिया हुआ कि हर वर्ष 4% प्रॉपर्टी टैक्स में और 10% गार्बेज बिल में बढ़ेंगे। जहाँ तक पानी का सवाल है, वो तो शिमला जल प्रबंधन निगम के लोग ही बेहतर बता पाएँगे। अभी इसमें कोई डिसीज़न नहीं हुआ है कि कितना बढ़ा है। सर वहीं अगर बात की जाए तो इसी के चलते आज जो है धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और आपसे भी ज़रूर मिलने आएँगे और आपको भी ज्ञापन सौंपेंगे। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इसी के चलते धरना प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, मुझे धरना प्रदर्शन का तो आपके माध्यम से ही पता चला है कि क्योंकि जो गार्बेज जो बिल है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है, 10% मीन्स ₹10-11 आपके हो रहे हैं। पर वही वृद्धि जो सहज सोसाइटी के जो लोग हैं, जो गार्बेज कलेक्टर हैं, उनके वेतन में होगी। तो ये तो पॉलिसी डिसीज़न बहुत पहले से लिया गया है, कोई नया डिसीज़न नहीं है। ये हमने नहीं लिया, ना हमारे इस वाले बजट में लिया है। ये बहुत पहले से हर साल बढ़ता आ रहा है, और क्योंकि जो सोसाइटी है, सेल्फ सोसाइटी, वो सेल्फ रिलायंट है, उसके लिए कोई और बाहर से या सरकार से अलग से ग्रांट नहीं आती उनकी वेजेस देने के लिए, या उनकी सैलरी देने के लिए, या उनको जो सुविधाएं हम देते हैं। तो वो इसी गार्बेज कलेक्शन का जो बढ़ेगा, उसी में हमारे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी उसी से निकलेगी, और उनकी जो सैलरी में 10% की इंक्रीज हम हर साल देते हैं वो भी उसी से निकलेगी। सर तो उसमें हम, अगर हमारे पास मेरे पास कोई आता है, तो मैं उनको अच्छे ढंग से समझा सकता हूँ। आप भी अपने चैनल या उसके माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं कि ये तो रूटीन की वृद्धि है, और ये वैसे भी हर वर्ष 2 साल ऑपरेशन में भी और सैलरी में इंक्रीज रहता है, तो उसकी वजह से करनी पड़ती है। सर वहीं अगर बात की जाए नगर निगम का फंडा भी चला है जो अवैध निर्माण है सर, कितने भवनों पे चला है और कितने पेंडिंग पे केसेज़ है और अब और कितने भवनों पे चल सकता है? देखो, अवैध निर्माण है या बिल्डिंग बाई लॉज की वायलेशन है, उसके 1400 से ज़्यादा केसेस हमारे कोर्ट में चले हैं, और वो हर सैटरडे को हम केस लेते हैं। तो जो भी फाइनल स्टेज पे आता रहता है तो उसके ऑर्डर्स निकलते रहते हैं। तो उसमें अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि बाई लॉज में वायलेशन हुई, वैध है निर्माण, तो उसको उसको हम डेमोलिशन करने के जो एक्ट के हिसाब से हम ऑर्डर करते रहते हैं। तो इसमें भी पिछले पिछले सैटरडे को भी 10 की बिल्डिंग्स के हुए थे। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है जो कोर्ट में जो फाइनल स्टेज में केसेस जाते रहते हैं, हम करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो नया हमारे सामने हो रहा है, ये पुराने केसेस है। जो अभी हो रहा है उसको हम तो अब 24 घंटे का ही नोटिस देते हैं। 24 घंटे में जो भवन मालिक है उसको यहाँ पर आके बताना होता है कि उसने परमिशन ली है या वो वैध कर रहा है। अगर वो वैध कर रहा है, हम उसी टाइम उसको बंद करवा देते हैं काम, और जो उसने किया होगा तो उसको हम तुड़वा देते हैं। जहाँ तक ढारों का सवाल है, हमारा बिल्कुल सीधा-सा मानना है, हम शिमला शहर को कभी भी ढारों का शहर नहीं बनाने देंगे। तो अभी हमारे समय में जितने भी अभी आजकल जितने भी कोई ढारा अगर बनाने की कोशिश भी कर रहा है, हम उसको उसी वक़्त उड़वा देते हैं जिस टाइम वो बनाने लगता है। अभी तक सर कितने पेंडिंग केसेज़ है ये जो अवैध निर्माण है आपके पास कोर्ट में? 1400 के आस-पास पेंडिंग होंगे, अभी चला हुआ है। तो हर सैटरडे को 70, 60 से 65 से लेकर 70 तक केसेज़ लगते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।